जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर का मॉडल पेपर देखेंगे जो कि एग्ज़ाम हो चुका है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं यह आपके लिए देखना इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न और इसी टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फोर्थ सेमेस्टर के इस एग्ज़ाम में कौन कौन सा प्रश्न आया हुआ है। सर्वप्रथम इसमें 3 खंड बताया गया है कि 3 खंड हैं। सबसे पहले क्या है, अति लघु उत्तरी है जिसमें से 3 अंकों का प्रश्न है। 5 उप प्रश्न इसमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या है कि मशीनी अनुवाद क्या है, इसका उल्लेख कीजिए। मशीनी अनुवाद हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। वीडियो अगर आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट आप जाके चैनल पर चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। लिप्यंतरण में मशीनी अनुवाद का क्या भाग होता है, किस प्रकार से मशीनी अनुवाद किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे अनुवादक के कौन कौन से गुण हैं। यह टॉपिक भी हमने आपको पढ़ाया है। बहुत अच्छा प्रश्न आया है आपके इस मॉडल पेपर में, हम जो आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे ही सरल प्रश्न आपके भी पेपर में आएंगे। बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए, जो वीडियोस आपको प्राप्त हो रही हैं उसको देखते रहिए। अनुवाद के कौन कौन क्षेत्र होते हैं, अनुवाद का क्षेत्र क्या होता है, मतलब जैसे कि कहाँ पर अनुवाद का प्रयोग होता है, कहाँ होता है, जैसे अलग अलग जगहों पर होता है। रोजगार में भी अनुवाद के इस समय बहुत से साधन हो गए हैं। साधन इस प्रकार हो गए हैं कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, फिल्म इंडस्ट्री की ही बात कर लीजिए, जैसे कि साउथ की मूवी आपको हमने एग्जाम्पल दे के बताया हुआ था। साउथ की हिंदी में डब होती है, कौन करता है, अनुवादक ही करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पुनरीक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह भी हमने आपको बताया हुआ है। पुनरीक्षण अर्थात पुनः चेकअप करना, पुनः निरीक्षण करना ही पुनरीक्षण कहलाता है। लेकिन अनुवाद के क्षेत्र में अगर हम बात करें, पुनरीक्षण का अर्थ पुनः निरीक्षण करना के साथ साथ उसमें सुधार करना, अनुवाद में सुधार करना भी होता है। यह हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। टॉपिक्स आप बस देखते जाइए किस टॉपिक से प्रश्न आए हैं। आपके भी पेपर में इस टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं। अनुवाद के कौन कौन से साधन हैं, अनुवाद के साधन हमने आपको बताया। चैप्टर शायद 8 है अनुवाद के साधन, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो अनुवाद के साधन क्या होते हैं, जैसे शब्दकोश, शब्दकोश के प्रकार हमने उसमें बताए हुए हैं कि दो लैंग्वेज में, मतलब 2 लैंग्वेज की जो एक कोश होती है वह एक लैंग्वेज की कोश होती है, वह अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे 2 भाषा का जो होता है द्विभाषिक, तो 2 भाषाओं में उसका शब्दकोश दिया रहता है। जैसे इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ऐसा करके आपको दिया रहता है। वह 2 लैंग्वेज का होता है, मतलब 2 लैंग्वेज। अगला प्रश्न है हमारा, यह कौन सा प्रश्न है, लघु उत्तरी। लघु उत्तरी में पहला प्रश्न है, अनुवाद में रोजगार की कौन कौन सी संभावनाएं हैं। हमने आपको बताया, यह टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। बस आप एक एक चैप्टर ध्यान से सुने होंगे अगर, तो जरूर यह सब प्रश्न कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक समाज में अनुवाद की क्या भूमिका है। हमने जो जो टॉपिक्स अभी तक पढ़ा है सब उसी में से आया हुआ है। बहुभाषिक समाज में अनुवाद की क्या भूमिका है, मतलब हमारा जो समाज है वह बहुत से भाषाओं को प्रयोग करने वाला समाज है, इसमें अनुवाद का क्या भूमिका है यह हमने आपको अच्छे से बताया है। अनुवाद में कोश का क्या महत्व है, कोश, शब्द कोश बहुत अच्छे से बताया है। कोश के प्रकार, कोश के विशेषता, कोश के लक्षण, अच्छा कोश जो प्रयोग करना कैसे आना चाहिए, किस प्रकार हमने बताया है। यह वीडियो हमने जो बनाई है यह मात्र इसलिए है कि आप टॉपिक्स देख लीजिए कि किस टॉपिक से आपके पेपर में सबसे अधिक प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के द्वारा अच्छी परीक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन के द्वारा अच्छी परीक्षा प्रणाली की गुणवत्ता क्या है, उसका परीक्षण करना है। अगला प्रश्न हमारा है, परिभाषिक शब्दावली निर्माण में कौन कौन से सिद्धांत हैं, स्पष्ट कीजिए। परिभाषिक शब्दावली का निर्माण में क्या सिद्धांत होते हैं, इसको स्पष्ट करना है। अगला है, प्रशासनिक अनुवाद क्या है, इसके बारे में आप बताइए। परिभाषिक प्रशासन के क्षेत्र में अनुवाद कैसे होता है। अगला है, अनुवाद की कौन सी सीमाएं होती हैं, उल्लेख कीजिए। अनुवाद की सीमा किस प्रकार से होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार से, मतलब अनुवाद की क्या सीमाएं होती हैं,
कितनी लिमिट होती है, किस प्रकार से उसका अर्थ, उसके जो भाव होते हैं स्रोत भाषा के लक्ष्य भाषा में दिखने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है देवहूत्रि में अनुवाद का अर्थ क्या होता है? परिभाषा, स्वरूप, प्रकाश। यह तो आपका पहला चैप्टर है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है। अनुवाद का परिभाषा क्या होता है? किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना अनुवाद कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं किसी स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित करना अनुवाद कहलाता है। भाषांतरण, भाषाओं का अंतर ही अनुवाद कहलाता है। स्वरूप उसका क्या है? प्रकाश उस पे डालना है, हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है। या क्वेश्चंस बहुत ही सरल हैं आपके, जो कि हमने आपको सब क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं। अनुवाद में संस्कृति, साहित्य और भाषा की क्या भूमिका है? प्रकाश डालिए। परिभाषिक शब्दावली का अर्थ क्या है? लक्षण क्या है? निर्माण की प्रक्रिया क्या है? यह सब कुछ अच्छे से पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। अगला प्रश्न है अनुवाद में ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी पर प्रकाश डालिए। अनुवाद में ज्ञान के क्षेत्र में परिभाषा कोश क्या होते हैं? ये थे हमारे प्रश्न। ये प्रश्न जो पेपर है इसको डॉली शर्मा तथा आयुष मिश्रा ने भेजा हुआ था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी जो भी एग्ज़ाम हो, आप मॉडल पेपर जो आपका पेपर आए वह आप टेलीग्राम पे हमें सेंड कर दें, जिससे और जो जिसका एग्ज़ाम आने वाला है उनको बहुत ही फ़ायदा होता है। ये मॉडल पेपर एक प्रकार से मॉडल पेपर ही है उनके लिए, क्योंकि उनको पता लग जाता है किन किन टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में अधिक प्रश्न आ सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए आपका अगर एग्ज़ाम आने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं और एक अलग वीडियो के साथ।